हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये इसकी अभी क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में क्या इसमें बदलाव आएंगे उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों बुलेट ट्रेन से जाएंगे दिल्ली से अहमदाबाद और कौन कौन से होंगे इसके स्टेशंस, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। दोस्तों यह गुजरात की दूसरी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगी और इस बुलेट ट्रेन के चलते दिल्ली से अहमदाबाद की जो दूरी है बेहद कम हो जाएगी और महज लगभग 3.5 घंटे में ही राजधानी से अहमदाबाद लोग पहुंच सकेंगे। अभी यह सफ़र लगभग 12 से 13 घंटे का हो जाता है। दोस्तों सरकार ने अपने घोषणा पत्र में देश के चारों क्षेत्रों जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण के लिए बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था। फिलहाल अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन की परियोजना पर काम चल रहा है। इसके अलावा रेलवे अब दिल्ली से अहमदाबाद के भी बुलेट ट्रेन चलाने का तैयारी बहुत तेजी गति से कर रही है। दोस्तों यह गुजरात की दूसरी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगी। इस बुलेट ट्रेन के चलते दिल्ली से अहमदाबाद की जो दूरी है बेहद कम हो जाएगी और ऐसा माना जा रहा है लगभग 3.5 घंटे के अंदर ही हम वहां पहुंच सकेंगे। दोस्तों इस बुलेट परियोजना के लिए रेलवे डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसके तहत जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक अहमदाबाद से दिल्ली के बीच लगभग 11 से 12 स्टेशन हो सकते हैं और यह ट्रेन अहमदाबाद से रवाना होगी और लगभग 250 से 350 घंटे की प्रति घंटे की रफ्तार से यह सफ़र तय करेगी और यह सबसे पहले हिम्मतनगर आएगी। दोस्तों इसके बाद उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, रेवाड़ी और मानेसर इसके रूट्स हो सकते हैं। दोस्तों मानेसर के लिए बुलेट ट्रेन सीधी दिल्ली आएगी। दरअसल यह परियोजना भारत सरकार के उस प्लान का हिस्सा है जिसके तहत देश के चारों कोनों को बुलेट ट्रेन से कनेक्टिविटी प्रदान कर दी जाए। दोस्तों भारत सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन से भी इजाफा मिलेगा। साथ ही इस बुलेट ट्रेन के लिए अहमदाबाद से दिल्ली के बीच खास एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा जिससे यात्रियों के 9 घंटे बचेंगे और सफर भी सुगम होगी। हालांकि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी का इंतजार है। रेलवे सूत्रों का अगर माने तो बुलेट ट्रेन इस कॉरिडोर के लिए जमीन का अधिग्रहण पर काम बहुत तेजी गति से कर रही है। दोस्तों इसकी वजह से यह दिल्ली से अहमदाबाद के बीच के जो मौजूदा रूट्स पर ही इसे चलाया जाएगा और अलग से बगल में ही ट्रैक बिछेंगे। ऐसे होने पर अलग से जमीन अधिग्रहण सरकार को नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों रेलवे की मौके पर जो जमीनें हैं उसी का इस्तेमाल करके थोड़ी ही अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण करना होगा और इस बुलेट ट्रेन अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से चलेगी और दिल्ली पहुंचने से पहले राजस्थान और हरियाणा से इसे गुजरना होगा और इसी तरह अहमदाबाद से दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन चलने से राजस्थान और हरियाणा के लोगों को सफ़र इसमें काफ़ी आसान हो जाए। दोस्तों रेलवे के मुताबिक अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन है वो 2026 में चलानी है और इस पर लगभग काम पूरा होने को है और ऐसा माना जा रहा है जल्द इस पर सरकार की तरफ से कोई नया संदेश भी जारी किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम दिल्ली अहमदाबाद की बात करें तो इसमें जो इसकी लंबाई होगी लगभग 886 किलोमीटर की होगी। ये एलिवेटेड भी हो सकती है और अंडरग्राउंड भी होगी। ट्रैक गेज अगर बात करें तो लगभग 1435 mm का होगा जो स्टैंडर्ड गेज होगा और इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 25 kV AC और 50 हर्ट्ज ओवरहेड कैटनरी के थ्रू होगा और ऑपरेटिंग स्पीड अगर हम बोले तो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह चल सकती है। अगर रूट की बात करें तो नई दिल्ली से बिजवासन, फिर हरियाणा होते हुए मानेसर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, हरियाणा, जयपुर होते हुए अजमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर, राजस्थान होते हुए गुजरात, हिम्मतनगर के बाद साबरमती तक यह सीधी स्ट्रेच इसकी चलेगी जिस पर बहुत तेजी गति से अभी डीपीआर पर काम भी चलाया जा रहा है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।